पहली है मरकरी ऑक्साइड और यहाँ पर क्या लिखा है मरकरी। तो हमें इस खाली स्थान को भरना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। देखें मरकरी और क्या लिखा है ऑक्साइड। ऑक्साइड जब बनता है ये बनता है ऑक्सीजन से। ऑक्साइड किससे बनते हैं? ऑक्सीजन से। ऐसे ही जैसे क्लोरीन से क्लोराइड बनते हैं, सल्फर से सल्फाइड बनते हैं, तो इसी तरीके से ऑक्सीजन से क्या बनता है? ऑक्साइड। यहाँ पर लिखा है मरकरी ऑक्साइड और यहाँ पर एक चीज लिख चुके हैं मरकरी, केवल क्या बच रही है? ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर हमें लिखना है ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितनी भी लिखी हुई है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरी क्वेश्चन देखें, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जिसमें से आयरन लिखा है कॉपर सल्फेट, यानी कि उस तरफ दूसरी तरफ देखेंगे, दो साइड होंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट लिखा है, जिसमें से एक कॉपर इस तरफ लिख दी गई। अब क्या बचा है? आयरन और सल्फेट। खाली स्थान में हमें क्या करना है? केवल आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। इस तरीके से पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, तो हम इसे इस तरीके से भरेंगे। अब यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये तो हाइड्रोजन लिखिए यानी कि H2 प्लस क्लोरीन यानी कि Cl2। अगर हम इसमें से 2 कॉमन लें तो क्या बना? 2HCl। क्या बन जाएगा? 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिकम। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिकम। क्या चीज? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान दिया, आसान है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अगर ये हाइड्रोक्लोरिक ना याद रहे तो आप ये लिख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोरीन से क्या बनते हैं? क्लोराइड। जैसे ऑक्सीजन से बनते हैं ऑक्साइड, और ध्यान दें ऑक्सीजन से क्या बनते हैं? ऑक्साइड। क्लोरीन से क्या बनते हैं? क्लोराइड। ऐसे सल्फर से सल्फाइड। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। फिलहाल आपको बस यही देख देख के भरना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फिर दूसरी देखें, यह है जिंक कार्बोनेट और यहाँ पे लिखा है जिंक ऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जिंक का फार्मूला Zn। कार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे? CO3। तो बन गया जिंक कार्बोनेट। और यहाँ पे लिखा है जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। क्या लिखा है? ZnO। ये बन गई जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड तो बन गई, यहाँ पर CO3 थे, यानी कि एक O जो है Zn के साथ में हो गया तो जिंक ऑक्साइड हो गई। अब यहाँ पर बचा है CO2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? CO2, यानी कि हमें इस जगह पे लिखना होगा कार्बन डाई ऑक्साइड। बात समझ आ रही है? कार्बन डाई ऑक्साइड यानी कि